कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्लास अगर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो अभी तक आपने जितनी जर्नी देखी है वो लगभग इश्यू ऑफ शेयर से मिलती जुलती है। आज की क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, आसान है, अच्छे से समझ आ जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी, जर्नल एंट्री भी, बैलेंस शीट भी। तो वीडियो एंड तक देखना, अच्छे से तुम्हें पूरा समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब इसमें कहानी क्या है, एक कंपनी है जो जिसका नाम है क्लास एक्स लिमिटेड। वो जाती है बैंक के पास, बैंक से कहती है जी बैंक बैंक हमें 50 लाख का लोन दे दो। बैंक कहती है देखो हम आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन आप गिरवी क्या रखोगे ये बताओ, क्या चीज सिक्योरिटी दोगे ये बताओ। तो हम कहते हैं ठीक है जी, हमारी एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो है आप गिरवी रख लो। एक हमारी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है आप वो गिरवी रख लो। इसकी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है जी? बिल्डिंग की वैल्यू है 50 लाख। तो बैंक कहती है जी 50 लाख का आपको लोन चाहिए और 50 लाख की बिल्डिंग गिरवी रख रहे हो, हमें बेच थोड़ी रहे हो, बिल्डिंग आप गिरवी रख रहे हो। कल को अगर आप लोन की पेमेंट नहीं करोगे तो आपको डर नहीं रहेगा बिल्डिंग का हम जब्त कर लेंगे, तो आप बोलोगे बिल्डिंग तो 50 लाख की थी, लोन 50 लाख का ले लिया, ऐसा बराबर रख लो बिल्डिंग, कल को आप ऐसा बोलोगे। तो जी हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को ही यहाँ पे कोलेट्रल सिक्योरिटी बोला गया है। तो कंपनी क्या करेगी, कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और रखेगी, यानी कि 20 लाख रुपए के कंपनी अपने डिबेंचर्स को गिरवी रख देगी। किसको? डिबेंचर्स को। ध्यान रखना, कंपनी 20 लाख के, मैं एग्जांपल के तौर पे फिगर ले रहा हूं, कंपनी 20 लाख के अपने डिबेंचर्स को बैंक में गिरवी रख देगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। बैंक ने मतलब कंपनी बैंक को 20 लाख के डिबेंचर्स को गिरवी रख देगी और इस डिबेंचर्स पे ध्यान सुनना, कोई भी इंटरेस्ट कंपनी बैंक को नहीं देगी, क्योंकि क्लास इंटरेस्ट कंपनी लोन पे देगी। ये डिबेंचर कंपनी ने जो है एक तरीके से इशू नहीं किया, गिरवी रखा है बैंक के पास। और अगर कल को बैंक क्लास इनसे पेमेंट रिकवर नहीं कर पाता, मतलब कंपनी अगर क्लास अपना सारा का सारा लोन नहीं चुकता करती, तो क्लास ये डिबेंचर्स फिर किसके हो जाएंगे? क्लास बैंक के। और बैंक क्लास फिर इनसे इंटरेस्ट डिबेंचर्स का लेने लग जाएगा। सो मेरे कहने का मतलब सिंपल सी इतनी बात है कि कंपनी डिबेंचर्स को बैंक को दे रही है और बदले में लोन ले रही है एज एन एडिशनल सिक्योरिटी। दिस इज कॉल्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास ये, इसकी जो ये मीनिंग है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन अ कंपनी इशू डिबेंचर्स एज एन एडिशनल सिक्योरिटी, जो मैंने बताया ना क्लास, बिल्डिंग एक प्रिंसिपल सिक्योरिटी हो गई, बिल्डिंग तो मेन सिक्योरिटी हो गई, साथ में एक एडिशनल सिक्योरिटी में कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को इशू कर दिया विद प्रिंसिपल सिक्योरिटी टू ऑब्टेन अ लोन। इट इज नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। और ये बात तुम्हें ध्यान रखना है कि इस कोलेट्रल सिक्योरिटी पे किसी प्रकार का, जो डिबेंचर्स है इस डिबेंचर पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट कंपनी पे नहीं करती, राइट? अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? सिंपल सी दो एंट्री होती है, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 1 है लोन टेकन, जब क्लास लोन लेती है बैंक। सिंपल सी बात है, 11 से आप पढ़ रहे हो, लोन लेने की एंट्री, बैंक में आपके पैसा आ जाएगा, साथ में बैंक लोन बन जाएगा। लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बीइंग लोन टेकन, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम, जो भी बैंक होगा उसका नाम लिख दो ना, ठीक है? अच्छा, अब कंपनी डिबेंचर्स को गिरवी रखेगी, उसकी एंट्री इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी अगर अपने डिबेंचर्स को गिरवी रखती है तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9%, 10% जो भी है, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। नरेशन क्या होगा क्लास? बीइंग डिबेंचर्स, या जितने भी डिबेंचर्स है इशूड एट कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो इस पूरे टॉपिक में बस ये दो जर्नल एंट्री तुम्हें याद रखना है। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट और दूसरी एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट।
ठीक है, ये दो एंट्री तुम लोगों को हमेशा याद रखनी है। परसेंटेज डिबेंचर आपको पता है हमेशा क्रेडिट होता है, तो अभी भी ये क्या है क्लास, क्रेडिट ही है। बाकी बैंक टू बैंक लोन। अब सुनना ढंग से मेरी बात, जनरली बैंक जो लोन लेती है वो लंबे समय के लिए लेती है, ठीक है। तो अगर बैंक लंबे समय के लिए, देखो बैंक क्या है, बैंक करंट असेट, आप सबको पता है बैंक बैलेंस करंट असेट है, इसकी सब हेडिंग आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंदर आता है। तो बैंक हो गया करंट असेट। और जो बैंक लोन हो गया, बैंक लोन अगर कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, लंबे समय के लिए, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। और कंपनी ने अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो हम इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन हो गया करंट लायबिलिटी। जनरली क्लास बैंक जो लोन लेती है वो लंबे समय के लिए लेती है, ठीक है, लंबे समय। अगला है डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री, उसको हम लोग करेंगे डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस होगा डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब परसेंटेज डिबेंचर जनरली क्या है, ये लॉन्ग टर्म डेट है। क्या है क्लास, ये लॉन्ग टर्म डेट है। बैंक लोन जो है लंबे समय के लिए लिया है वो भी लॉन्ग टर्म डेट है, और जो डिबेंचर्स है वो भी लॉन्ग टर्म डेट है। अब इसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, एंट्रीज तो आपको पता चल गई, बैंक टू बैंक लोन, लोन लेने की एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री। अब हम लोग इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे वो आप देखो, ये रही क्लास एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ध्यान से देखना, इसको अच्छे से नोट करना वीडियो पॉज करके। हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम सिर्फ कोलेट्रल सिक्योरिटी जो कंपनी इशू कर रही है ना, हम सिर्फ उसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो चीज दिखाएंगे। तो इसको भूल जाओ, अभी सबसे ऊपर वाला पार्ट देखो, ये है बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट है हम वो डेट डाल देंगे। यह है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बेटा अगर ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए होता, जो कि ना के बराबर चांस है, तो फिर भी आप चेंज क्या करते, करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इतना फर्क है। यह है नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर क्वेश्चन कहता लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो सिंपल से इतने काम करते, करंट लायबिलिटी और नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अब इसके लिए बनेगा नोट नंबर 1, इसके लिए क्या बनेगा क्लास, नोट नंबर 1। तो ये हो गया क्लास पहला नोट जो कि है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का जो नोट बन रहा है इसमें दो चीजें आएंगी। पहली चीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम द बैंक, जितने का लोन लिया है वो, प्लस डिबेंचर्स, बिकॉज डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म है, तो इतने डिबेंचर एट द रेट इतना ही, कुल मिला के ये दो चीजें। और जो डिबेंचर सस्पेंस है वो इसी से माइनस हो जाएगा, मतलब नेट इफेक्ट ना इसका पूरा कैंसिल हो जाएगा, यही फिगर जो है वो बाहर लिख जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल, जो आपने लोन जो आपने एंट्री की ना डिबेंचर सस्पेंस, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, आपस में कैंसिल। तो कुल मिला के बैंक तो करंट असेट है, वो असेट साइड जाता है, तो सिर्फ ये बैंक लोन का जो बैलेंस है वो आपकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। फिर इस फिगर को उठा के यहाँ लिख देना, दैट्स इट। फॉर्मेट भी बन गया, मतलब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बन गई, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और एंट्री भी क्लियर हो गई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो एंट्री हैं, लोन लेने की बैंक टू बैंक लोन, गिरवी रखने की डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर। आपको इन सबकी जगह पता होना चाहिए। बैंक कहाँ जाता है, करंट असेट में, लोन कहाँ जाता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। डिबेंचर्स, ये जो परसेंटेज डिबेंचर है वो भी लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इसमें से ये माइनस हो जाता है, डिबेंचर सस्पेंस माइनस हो जाता है। सवाल ये है सर ये क्या है डिबेंचर सस्पेंस, देखो यार हम डिबेंचर इशू नहीं कर रहे, सिर्फ गिरवी रख रहे हैं, तो अभी सस्पेंस में हमारे भी हो सकते हैं डिबेंचर्स, कंपनी के भी डिबेंचर हो सकते, सॉरी बैंक के भी डिबेंचर हो सकते हैं। अगर हम लोन की पेमेंट कर देंगे तो डिबेंचर हमारा, हम लोन की पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो डिबेंचर्स कंपनी के, तो गिरवी रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसकी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस, ये सस्पेंस 2% डिबेंचर, तो परसेंटेज डिबेंचर यहाँ आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग में, और डिबेंचर सस्पेंस उसी से माइनस हो जाएगा, और जो लोन है लॉन्ग टर्म लोन वो भी यहीं पाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में। तो ये फिगर उठा के ऊपर, तो तीन चीज होगी ना, 1 2 3। अब जो बैंक बैलेंस है वो करंट असेट में जाता है, वो नहीं दिखाना हमको, ठीक है। तो ये होगी बैलेंस शीट और ये होगी क्लास दो एंट्री। तो इस टॉपिक में दो जनरल एंट्री होती है और एक बैलेंस शीट बनती है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, जिसमें इसको दिखाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर सकता है क्लास, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, किसी भी कंपनी के पास दो ऑप्शंस है, ध्यान समझना। आपको एंट्री पता चल गई, हाँ सर एंट्री पता चल गई, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना है पता चल गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, हाँ सर पता चल गया, डिबेंचर सस्पेंस को माइनस करना है। अब कोई भी कंपनी के पास दो ऑप्शन है, ध्यान समझना, दो ऑप्शन है, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अभी 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 सब आसान है। दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, when कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड करना चाहती हैं, और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं क्लास जो कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड नहीं करना चाहती। तो अगर कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है
तो क्या करेगी, लोन की एंट्री पास करेगी, लोन लेने की एंट्री, और डिबेंचर को गिरवी रखने की इस एंट्री को पास करेगी और साथ में बैलेंस शीट में दिखाएगी भी। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कंपनी डू नॉट वांट टू शो द डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कंपनी एंट्री भी पास नहीं करेगी और बैलेंस शीट में दिखाएगी भी नहीं। कितनी सिंपल सी चीज है, मैं दिखाता हूं कितना सिंपल काम हो गया। देखो, अगर कंपनी कहती है, सुनो, अगर कंपनी कहती है कि इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को बैलेंस शीट में दिखाना है, ध्यान सुनो, अगर कंपनी कहती है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को बैंक बैलेंस शीट में दिखाना है, तो आप क्या करोगे, लोन लेने की एंट्री करोगे, डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री करोगे, और साथ में परसेंटेज डिबेंचर और डिबेंचर सस्पेंस को बैलेंस शीट में दिखाओगे, क्योंकि आपने एंट्री करी है। अब एंट्री करी है तो दिखाना तो पड़ेगा ही। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि भाई बैलेंस शीट में आपको नहीं दिखाना, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को बैलेंस शीट में दिखाना ही नहीं है, क्वेश्चन खुद कह रहा है, तो नहीं दिखाएंगे। लोन लेने की एंट्री तो करेंगे, लोन तो लिया है, वो तो हर केस में लिया है। इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को हम नहीं दिखाएंगे। जब हम एंट्री ही नहीं करेंगे तो हम बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाएंगे। भाई जिसकी एंट्री ही नहीं हुई वो बैलेंस शीट में कैसे पहुंचेगा? भाई जनरल एंट्री नहीं हुई तो लेजर नहीं बना, लेजर नहीं बना तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना, ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो वो P&L और बैलेंस शीट में कैसे जाएगा जो चीज़ लिखा ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया आपका। मतलब हम लोगों को करना क्या है, अगर कल को क्वेश्चन कहता है, कल को क्वेश्चन कहता है कि आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, दिखाना है कहता है, तो मैं ये दोनों एंट्री पास करूंगा, हाँ करूंगा। करने के बाद मैं बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, हाँ दिखाऊंगा। लेकिन कल को क्वेश्चन कहता है कि आपको इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री नहीं पास करनी, तो मैं क्या करूंगा, इसको छुपा दूंगा, ये दोनों हटा दूंगा यहाँ से, ये दोनों हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब इस फिगर को उठा के मैं ऊपर ले जाऊंगा, साथ में मैं ये जो एंट्री है दूसरी वाली एंट्री ये नहीं करूंगा, सिर्फ एक एंट्री करूंगा और बैंक लोन दिखा दूंगा, ये दोनों का काम बच जाएगा मेरा। तो मैंने तुम्हें पूरा बता दिया, क्वेश्चन कहता है आधा करो तो आधा ही कर देना। आओ इसी चीज़ को प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन से करके देखते हैं, ठीक है। मैं ये सब मिटा देता हूँ, एक क्वेश्चन से हम लोग इसको करके देखते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इससे हम लोग करके देखते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हमने ऑलरेडी बना लिया है। अब ये रहा क्वेश्चन, एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन लोन ऑफ 5 लाख, कंपनी ने 5 लाख का लोन ले लिया, ठीक है जी, लोन ले लिया 5 लाख का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है, 10% इंटरेस्ट पे करेगी लोन पे, और द कंपनी इशू 7.5 लाख 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 एज इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कंपनी कहती है हम लोग 7.5 लाख के डिबेंचर्स इशू कर देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये जो डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं वो कोलेटरल में इशू कर रहे हैं, उस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना, हम लोन पे इंटरेस्ट देंगे, डिबेंचर पे नहीं देंगे, क्योंकि ये आम जनता को इशू नहीं हो रहा, बैंक को सिर्फ गिरवी रखे जा रहे हैं। जैसे मान लो एक मेरा घर है, ठीक है, मैं इस घर पे रहता हूँ, मैं बैंक में इस घर को गिरवी रख के लोन लिया हूँ, तो मुझे इस घर का किराया थोड़ी देना है बैंक को, सिर्फ पेपर गिरवी है, ओनरशिप तो हमारी है। अभी pass the necessary journal entry for the above transaction and show how these item will be presented in balance sheet। अक्सर कोलेटरल सिक्योरिटी में देखा गया है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछ लिया जाता है, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो आपको अगर एंट्री मांगता है तो एंट्री करना, बैलेंस शीट मांगता है तो बैलेंस शीट में दिखाना, दोनों मांगता है तो आप दोनों करना, ठीक है। तो पहला केस, व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो केस नंबर 1, जब क्लास कंपनी इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहती। दूसरा, व्हेन कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, जब कंपनी इसको रिकॉर्ड करना चाहती है, ठीक है। तो मैं दोनों केस में जनरल एंट्री पास करता हूँ, ये रहा ए केस की एंट्री, ये रहा बी केस की एंट्री। ए केस की एंट्री कंपनी नॉट टू रिकॉर्ड, तो नहीं करना चाहती कंपनी रिकॉर्ड, ठीक है, तो सिर्फ लोन लेने की एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, लोन लेने की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब दूसरे केस में लोन लेने की एंट्री करो, साथ में डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री करो। तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। और क्वेश्चन कह रहा है डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री भी करनी है, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, नरेशन जो मैंने लिखवाया था वही लिखना, बैंक डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, 2% डिबेंचर अकाउंट। लोन कितने का लिया है जी, 5 लाख 5 लाख। डिबेंचर्स कितने की गिरवी रखे आपने, लोन लिया है 5 लाख 5 लाख, डिबेंचर गिरवी रखे आपने 7.5 लाख 7.5 लाख। लोन आपने लिया है 5 लाख 5 लाख, डिबेंचर गिरवी रखा आपने 7.5 यहाँ पे ये एंट्री नहीं करी क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है नहीं करना चाहिए था। अब एक मन में सवाल आ रहा होगा, सर कुछ भी नहीं कह रहा तो क्या करें, तो सब कुछ दिखाओ आप। जब क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं कह रहा, दिखाना है नहीं दिखाना, तो आप कम ही कुछ मत करो ना। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट लिख लो अपनी कॉपी में, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हमें उसे दिखाना पड़ेगा।
ठीक है सर, आपने एंट्री तो पास कर दी, अब बैलेंस शीट में दिखा दो इसे। तो इस केस में बैलेंस शीट में सिर्फ लोन जाएगा, और इस केस में बैलेंस शीट में लोन भी जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस भी जाएगा, परसेंटेज डिबेंचर भी जाएगा। तो मैं तुम्हें केस ए का बना के दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। ये रही क्लास बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। कंपनी का नाम क्या है क्लास? एस एस लिमिटेड, एस सिंह लिमिटेड, एस सिंह लिमिटेड, एज ऑन 31 मार्च, जो भी डेट होगी वो लिख देंगे, ठीक है। तो आओ, ये बन गई बैलेंस शीट। मैं बैलेंस शीट दोबारा नहीं बना रहा क्योंकि ऑलरेडी क्लास हमारा फॉर्मेट ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो लोन कितने का लिया है जी? लोन लिया है एसबीआई से, ठीक है। कितने का? 5 लाख का। यही 5 लाख ऊपर लिख दो, खत्म हो गया केस ए, ठीक है। आपने बैलेंस शीट बनाई, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का नाम होता है ना। आपने कंपनी में इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा होगा बैलेंस शीट, उसमें भी ये साइड होता है कंपनी का, जो मतलब कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है वर्टिकल फॉर्मेट में होती है। तो ये नाम है। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गया, और फिर एक क्लास नोट्स टू अकाउंट, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए आपने लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है, हो गया खत्म। केस नंबर 1 ये हो गया, आपने लोन लिया था और आपने ये एंट्री पास कर दी। अब केस नंबर बी में हमें ये भी दिखाना है, साथ में ये भी दिखाना है। तो देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना। मैं कितना चेंज करूंगा, बार बार बैलेंस शीट नहीं बना रहा, मैं इसी में बना के दिखा रहा हूँ। ये हो गया बी पार्ट, ये और ये बिल्कुल सेम बनेगा, बस यहाँ पे नई चीज़ आ जाएगी। कितने डिबेंचर्स हैं क्लास? 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। अंदर लिख दूंगा मैं 7.5 लाख, 7,50,000। इसी में से माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, 7,50,000। तो अल्टीमेटली हर एक क्वेश्चन में ये तो जीरो हो ही जाना है, बस इसे दिखा देना है। बैलेंस शीट में तो पहले केस में भी 5 लाख आया था और दूसरे केस में भी 5 लाख ही आया है बैलेंस शीट में, लेकिन आपको दिखाना है तो आपको इसको प्रेजेंटेशन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखाना था तो क्लास आप इसे नहीं लिख रहे थे, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। यहाँ फेस वैल्यू 100 है और कुछ भी नहीं, फेस वैल्यू 100 ही था ना वहाँ पे, हाँ 100 फेस वैल्यू है। तो ऑब्वियसली क्लास 75,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच हो गया। तो आप ये भी लिख सकते हो 75,000, 10% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100 है तो 7,50,000 हो गया। तो ये है क्लास इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का पूरा टॉपिक। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला लोन के लेने की एंट्री बैंक टू बैंक लोन, दूसरा डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर। क्वेश्चन कहता है दिखाओ बैलेंस शीट में, तो दोनों एंट्री करेंगे और दोनों चीज़ों को बैलेंस शीट में दिखाएंगे जिसकी जो पोजीशन है। ये हमेशा कैंसिल हो जाता है और ये फिगर हमेशा बराबर ही होगा, डेबिट क्रेडिट ऑलवेज इक्वल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लोन का अमाउंट ही बैलेंस शीट में अल्टीमेट आता है। क्वेश्चन कहता है मत दिखाओ, तो आप ये दोनों मत दिखाना और इसकी एंट्री भी मत पास करना। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो आपको सारा कुछ दिखाना है और क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना कि क्वेश्चन आपसे एंट्री मांग रहा है या एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मांग रहा है, राइट। तो हमारा ये पार्ट खत्म हो गया क्लास, और कोशिश करेंगे अगले 2 से 3 पार्ट के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर A to Z खत्म कर देंगे। हमारा शेयर, हमारा डिबेंचर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के याद करके आना, और एंट्रीज हो सके ना डिबेंचर्स के लिख लिख के याद करो, बिकॉज डिबेंचर्स में हर एक पार्ट में आप देख रहे हो क्लास 2-2 3-3 एंट्रीज ऐड होती चली जा रही है। तो एक दिन कोशिश करना कि आप सारी की सारी एंट्री A to Z एक कॉपी में लिख के देख लो, मैं लास्ट में रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है। सो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना है, क्लास में डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली वीडियोस डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो और अच्छे से पढ़ो और एंट्रीज को लर्न करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।